हेलो दोस्तों, नीलकमल रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसे अनोखे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि जिसको करके आप पाएंगे कि आपकी भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में बहुत ही राहत का काम है ये, क्योंकि हम पे इतना समय नहीं होता कि हम ज़्यादा काम कर सकें। कभी कभी हम लोग कामकाजी होते हैं, तो मैं ऐसे उपाय बताऊंगी, आप इसको करके अपने समय का भी बचत कर सकते हैं और साथ ही अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी टिप्स हैं। तो सबसे पहले आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहली वीडियो की तरफ चलते हैं, सबसे पहली ट्रिक की तरफ चलते हैं। ये है हमारी नई झाड़ू और ये है हमारा ताला। हम झाड़ू में ताला नहीं लगाएंगे, हम झाड़ू को ताले से इस तरह से करेंगे कि हमारी जो झाड़ू है इतना लंबा समय तक चलेगी, ना ही टूटेगी। तो ताला जो है, मैं झाड़ू को इस तरह से झाड़ू में लगाऊंगी कि आपको लगेगा कि हमने ताला ही लगा दिया सचमुच। तो नहीं जी, ताला नहीं लगाएंगे। ये झाड़ू लिए और झाड़ू में मैं ये ताले से धीरे धीरे इसको पुश करूँगी, जिससे जो झाड़ू में बुरादा होता है, कभी कभी हम जब नई झाड़ू लाते हैं कमरे में झाड़ते हैं तो चारों तरफ बुरादा बुरादा सा हो जाता है। तो इस तरह से ताले से मैं ये सारा बुरादा झाड़ दूँगी और झाड़ू हमारी जब भी हम लगाएंगे, हमारी झाड़ू में से कोई भी बुरादा निकल के बाहर नहीं गिरेगा और हमारा कमरा भी साफ़ सुथरा बना रहेगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से झाड़ू को 3 से 4 बार पलट कर ताले से इस तरह से इसको पुश किया, यानी ताले को मैंने इस तरह से इसमें ठकठकाया कि इसमें जो भी बुरादा है या जो भी इसमें धूल जैसी भरी रहती है वो सब बाहर निकल के आ जाए। तो देखिए, जो हमारी नई झाड़ू देखिए इस तरह से हो गई है। अब जो भी इसमें थोड़ा सा बचा है वो भी मैं इस ताले से इसमें पुश करूँगी, तो जिससे जो बची खुची इसकी जो धूल है वो भी बाहर निकल जाएगी। तो देखिए कितनी इसमें बुरादा निकला है और बुरादा निकलने के बाद देखिए झाड़ू हमारी एकदम ठीक हो गई। आप कभी भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कमरे में लगाइए, कहीं भी लगाइए, आपका कोई बुरादा निकल के बाहर नहीं गिरेगा, क्योंकि मैंने ताले से सारा बुरादा इसका बाहर निकाल दिया। तो देखिए कितनी अच्छी से हमारी झाड़ू हो गई है। अच्छा, ये हमारी ताला जो है झाड़ू के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर हमारी ये झाड़ू अच्छे से तैयार हो गई, लेकिन हमारी जब झाड़ू हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ टुकड़े इसके निकल कर गिरते, देखिए इस तरह से। या हमारी जो काम वाली इस्तेमाल करती है वो भी झाड़ू को हमारे 2 से 3 महीने भी नहीं चलाती है, जल्दी तोड़ देती है। तो मैं ऐसा उपाय बताऊँगी कि आपकी झाड़ू जो है जल्दी ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो ये है मेरे पुराने कुछ रबड़ बैंड, इनको हम फेंक देते हैं, लेकिन मैं इनको फेंकती नहीं, कभी ना कभी किसी न किसी काम में ये आ जाते। तो मैंने एक टाइट सा रबड़ बैंड लिया है और रबड़ बैंड को देखिए मैं झाड़ू में इस तरह से लगाऊंगी कि आपकी झाड़ू जो है अगर 3 महीने भी चलती है तो 6 महीने तक आपकी झाड़ू चलेगी। चाहे आप काम वाली से इस्तेमाल करवाइए, चाहे खुद भी, आपकी झाड़ू लंबे समय तक चलेगी। तो देखिए मैंने रबड़ बैंड को इस तरह से झाड़ू में पिरो दिया है। तो मेरी ये जो नई झाड़ू देखिए कितनी बढ़िया तरीके से तैयार होगी। इसमें बुरादा भी चढ़ गया और इसमें रबड़ बैंड भी लग गया। तो हमारी झाड़ू 6 से 7 महीने तक आराम से चलेगी, इसमें कोई भी टुकड़ा निकल के बाहर नहीं गिरेगा। तो ये बहुत ही उपयोगी ट्रिक है, आप इसको ज़रूर ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। ये है हमारी रील। हमारी रील इतनी उलझ जाती है कि एक भी रील निकालो तो सारे धागे निकल आते हैं, और कभी कभी कुछ रील में से धागे ही नहीं निकलते, वो चिपक जाते हैं। बड़ी परेशानी होती है, कभी कभी हमें इतनी जल्दी होती है कि रील में से धागे ही नहीं निकलना, बड़ा दिमाग परेशान होता है। लेकिन मैं ऐसे उपाय बताऊंगी, ना तो आपकी रील के धागे उलझेंगे और आपकी रील में से धागा जब भी निकालना हो आराम से निकल आएगा। इसके लिए हमें चाहिए पेपर नैपकिन। तो मैंने ये पेपर नैपकिन लिया है, आप कोई भी पेपर ले सकती है, बच्चों की कॉपी किताब के भी पेपर ले सकती है, न्यूज़पेपर भी ले सकती है। तो मैंने देखिए पेपर को इस तरह से 4 पीस में काटा। तो देखिए छोटा वाला पीस इस तरह से मैंने ये लिया है और इसको लेने के बाद इसको भी मैं डबल फोल्ड कर दूंगी। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको लेकर डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद मैं एक रील लूँगी। तो मैंने ये लाल रंग की रील ली है और लेने के बाद इसमें थोड़ा सा धागा मैंने इस तरह से बाहर निकाल दिया है। और बाहर निकालने के बाद ये जो पेपर नैपकिन है इसको हम रील के ऊपर इस तरह से लपेट देंगे, और लपेटने के बाद जो धागा मैंने बाहर को निकाला है उस धागे को इस पेपर नैपकिन पर मैं इस तरह से लपेट दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने ये लपेट दिया है। और लपेटने के बाद देखिए जो रील का धागा है आप कभी भी निकाल कर इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही जब इसको बॉक्स में रखेंगी तो कोई भी धागा जो है आपस में उलझेगा नहीं। देखिए मैं अगली रील का भी मैं इस तरह से बताती हूँ। देखिए मैंने ये हरे रंग की रील ली है और इसमें थोड़ा सा मैंने लंबा धागा लिया है और पेपर नैपकिन को लेकर इसको भी मैंने डबल फोल्ड किया है, और डबल फोल्ड करने के बाद इसको भी मैं इस तरह से इसमें रैप कर दूंगी। तो देखिए मैंने पेपर नैपकिन ऐसे लपेटा, साथ में थोड़ा सा लंबा धागा लिया है और इस तरह से इसको मैं लपेट
लपेट कर धागे को उसी में इस तरह से लपेट दूंगी कि हमें जब भी रील की ज़रूरत पड़ेगी हम धागे को आसानी से निकाल लेंगे और हमारी कोई भी रील आपस में उलझेगी नहीं। कभी कभी रील इतनी उलझ जाती है कि उसमें यही नहीं पता चलता कि सुई किधर है और धागा किधर है, सुई भी आपस में उलझ जाती है। देखिए मैंने इस तरह से अपनी रील को बना लिया। देखिए मैंने सारी रील इस तरह से रैप कर दी है और ये कितनी सुंदर भी लग रही है देखने में, एकदम से कहीं कोई उलझती हुई नहीं लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, जैसे ये छोटी छोटी डॉल हो। तो इस तरह से आप अपनी रील को बना सकती हैं और देखिए कितने अच्छे तरीके से रैप हुई है। कभी भी आप इसको देखिए इस तरह से खोल कर आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको खोल कर इस तरह से इसको इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करने के बाद आप इसी तरह से इसको दोबारा से रैप कर सकती है, आपकी रील बिल्कुल भी नहीं उलझेगी। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। जब भी खाली बैठे कोई भी पेपर लेके आप अपनी रील्स को इस तरह से लपेट कर बहुत अच्छे तरीके से अपने बॉक्स में रख सकती हैं। आपके बॉक्स में कभी भी रील जो है उलझेगी नहीं और साथ ही ना ही वो सुई में मिलेगी। बहुत बढ़िया तरीके से देखिए मैंने बॉक्स में भर दी है सारी रील। तो ये वाला मेरा जो तरीका है, ये वाली जो मेरी टिप्स है बहुत ही उपयोगी है, इसको आप ज़रूर अपनाइएगा। इस तरह से आप अपने काम को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत उपयोगी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। ये है हमारा कैलेंडर। हवा चलती है, इस समय इतनी गर्मी है कि पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहे हैं, तो कैलेंडर उड़ता है, बहुत अजीब लगता है। कभी कभी बड़ी उलझन होती है कि हम पढ़ रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं, तो कैलेंडर की बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, फड़फड़ फड़फड़, तो नींद भी हमारी ख़राब होती है। तो मैं बहुत ही सरल तरीका इसका बताऊँगी कि जिससे आपका कैलेंडर हवा में उड़ेगा नहीं। ये है हमारी हेयर पिन। ये हर किसी के घर में होती है, हर कोई इस्तेमाल करता है, बच्चे भी बड़े भी। तो इस हेयर पिन को देखिए मैं दोनों किनारों पर, कैलेंडर के दोनों किनारों पर इस तरह से मैं लगा दूंगी कि हमारा कैलेंडर जो है बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा और आप अपने आराम से नींद भी पूरी कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपना कोई भी काम कर सकते हैं, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और इस तरह से हेयर पिन लगाने से आप दूर से अपनी जो तारीख है कैलेंडर में वो भी देख सकते हैं और कुछ भी काम आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कैलेंडर का शोर बिल्कुल भी नहीं होगा। देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। उड़ता हुआ कैलेंडर बहुत अजीब लगता है, जब पंखा चलता है तो कैलेंडर उड़ता है। तो ये वाली भी टिप्स बहुत ही उपयोगी है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। फिर हम चलते हैं अपने अगली टिप्स की तरफ। ये है हमारा कैसरोल। जब हम कैसरोल में रोटियां रखते हैं, गीली गीली हो जाती हैं, तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगी, आपकी रोटी बिल्कुल भी गीली नहीं होगी, ना ही आपको पेपर नैपकिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये है 2 प्लेट, ये कुकर के साथ आती हैं, अधिकतर ढोकले बनाने के काम में आती हैं। तो इनको मैं कैसरोल में इस्तेमाल करती हूँ। मैं इस तरह से इसमें रख देती हूँ और इसमें रखने के बाद इसमें मैं रोटी या पराठा रख देती हूँ, जिससे जो हमारी रोटी या पराठा होता है वो गीला नहीं होता, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे होल बने हुए हैं उससे पराठा या रोटी कभी भी पसीजता नहीं है और एकदम सॉफ्ट भी बना रहता है और सूखा भी बना रहता है। तो मैं इस प्लेट का इस्तेमाल इसमें ऐसे ही करती हूँ। आपको ये टिप्स कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।